हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जो कल हमने एंट्रोपी स्टार्ट किया था उससे आगे पढ़ रहे हैं। एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जैसा कि हमने कल बताया था कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, सो इट्स वैल्यू कैन बी डिफाइंड बाय एनी टू वेरिएबल ऑफ थ्री थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से किसी भी दो वेरिएबल का हम यदि इस्तेमाल करेंगे तो हम एंट्रोपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। नाउ फर्स्टली इट इज़ एज्यूम्ड दैट एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पहले जो हम आज कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि एंट्रोपी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन है, जिसको कि हम इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसका हम कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी एस। कैसे करेंगे हम इसको कि एंट्रोपी को हम पहले इन दो फंक्शंस में से टी एंड वी में से एक को कांस्टेंट रखते हैं, वी को कांस्टेंट रखेंगे और टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद में दूसरी बार में हम टी को कांस्टेंट रखेंगे और वी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि इक्वेशन 1 आपको दिखाई जा रही है। तो डी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा टी टी, प्लस दूसरी बार हमने क्या रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो यह इक्वेशन 1 जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो आ जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और कल ही जो हमने पढ़ा कि एंट्रोपी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस। अब इन दोनों का मान जो ये आया है हमारा, और सॉरी यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस एवं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी किया गया पूरा कार्य। अब इन दोनों का मान, क्यू रिवर्सिबल का डब्ल्यू का मान हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाती है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका भी यदि हम कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करें तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने अभी आपको एंट्रोपी के लिए बताया कि डी ई इज इक्वल टू, मतलब पहले वी को कांस्टेंट रखा, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया ई का, फिर हमने टी को कांस्टेंट रखा और वी के रेस्पेक्ट में ई का डिफ्रेंशिएशन किया, जो कि इक्वेशन 4 में आपके सामने आया है। ई विद रेस्पेक्ट टू टी at constant v and this is e with respect to v at constant t। अब इक्वेशन 3 और 4 से, मतलब 3 से डी का मान हम इक्वेशन 4 में इस जगह पे रखेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके सामने ये आ जाएगी, दैट इज डी एस इज इक्वल टू, जो आपने यहाँ के किया है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, मतलब 3 डी का मान हमने क्या रखा है इस जगह पे, टी डी एस माइनस पी डी वी इस जगह पे हमने रखा, और हमारी इक्वेशन यहीं पे आ गई, मैं आगे चली गई थी, दैट इज टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल टू इक्वेशन 4 का राइट हैंड पोर्शन ऐसा हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हमने लिखा, इसको हमने सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दैट इज पी डी वी को हम इस तरफ राइट हैंड साइड में ले गए, तो डी एस इज इक्वल टू, और टी डी एस का टी से हमने इसको भाग दे दिया, तो हमारा इक्वेशन आ गई डी एस इज इक्वल टू, जो ये आपके सामने दिखाई दे रही है 1/t वाली पूरी इक्वेशन आपके सामने आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इस लास्ट 2 फंक्शंस में से हम 1/t को कॉमन ले सकते हैं और बचे हुए को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाएंगे। ये देखें आप, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन डी एस इज इक्वल टू 1/t डेल ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस 1/t और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी इंटू डी वी इज इक्वल, इक्वेशन नंबर 5 हमने इसका नाम दे दिया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को यदि कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में भी हमारी इक्वेशन है हमारी, दैट वो भी हमारी डी एस इज इक्वल टू है, और इक्वेशन 5 भी हमारी डी एस इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू ये 1/t डेल ई अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और ये जो डेल ई अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी की परिभाषा से हम जानते हैं, दैट इज सी वी, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डेल एस अपन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी हो गया हमारा सी वी अपॉन टी, और इस वाला
जो हमारा फंक्शन है इसके इक्वल यदि इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 1/t, जो हमने यहाँ से लिया है ये लिखा हुआ है। आप इसको इक्वेशंस को इसको वीडियो को सुनते हुए साथ में लिख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नज़र ना आए। अब हमने ये निकाल लिया है। अब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बिटवीन डेफिनेट टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2, इक्वेशन 7 से हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर लिमिट्स T1 एवं T2 के मध्य में डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 CV अपॉन T dt। ठीक है, ये आ जाएगा एंट्रोपी में परिवर्तन किसी दिए गए तापमान के लिमिट्स के मध्य में हम ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, अब इक्वेशन 6 और 8 को हम रीअरेंज कर रहे हैं। मतलब अभी 6 और 8 इक्वेशन हमारी है डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, अब इसको हम कर देते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू। तो 6 और 8 को रीअरेंज करने पर हमारे पास जो आ रहा है वो देखिए 9 और 10 इक्वेशन आई हैं इन टर्म्स ऑफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। डेल हम कह रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को, डी कह रहे हैं हम एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन को। ओके, अब 9 और 10 ना अपॉन डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, इससे आगे हम ये करना चाह रहे हैं कि 9 नंबर वाली इक्वेशन को हम v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इक्वेशन 10 को हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 9 को हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, ये ऑलरेडी हमारे पास है, इसका क्या होगा डबल डिफ्रेंशिएशन डेल 2e अपॉन डेल टी हमारे पास है, इसको हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा v आ गया इज इक्वल टू t कांस्टेंट। ये हमारे दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, पहले एक को कांस्टेंट रखते हैं, इसका हमने किया, इसका आ जाएगा हमारा डेल 2s अपॉन डेल टी इंटू डेल वी, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे, चूंकि t कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो 9 का डिफ्रेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आई 11 इक्वेशन, और इस तरीके से ही हम यदि 10 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया डेल 2e अपॉन डेल वी इंटू डेल टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और कांस्टेंट v पर कर रहे हैं। अब इसके अंदर से ये वाली में भी क्या हो गया, फिर से हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो दो फंक्शंस हम क्या करते हैं, पहले एक का करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे करते हैं, फिर प्लस दूसरे का कांस्टेंट रखते हैं और पहले का करते हैं। इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये 12 नंबर इक्वेशन, t डेल 2s अपॉन डेल वी डेल टी प्लस डेल एस डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस फिर हम p का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 11 और 12। अब चूंकि हमने बोला है कि एस एंड ई आर स्टेट फंक्शंस, तो हम ये जानते हैं कि इनके डबल डिफ्रेंशिएशन इक्वल होता है, डेट इज डेल 2s अपॉन डेल वी इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल 2s अपॉन डेल टी इंटू डेल वी। मतलब यदि s का हम चाहें किस तरीके से, s को हमारे फंक्शन का दिए हुई है इक्वेशन, तो हम उसको पहले t के रेस्पेक्ट में करें फिर v के रेस्पेक्ट में करें, चाहे पहले उसको हम v के रेस्पेक्ट में करें फिर t के रेस्पेक्ट में करें, दोनों का मान एक समान आएगा। तो वही s के लिए है और वही e के लिए है। अब जो हमने इक्वेशन करी है 11 और जो 12 हमारी आई हैं, उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वेशन 11 को हम 12 में से घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो आप देखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 11 फ्रॉम 12 हमारे पास क्या बचता है, डेल एस ओवर डेल वी अपॉन टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू मांगे इक्वेशन नंबर 13। अब इक्वेशन नंबर 1 में 7 और 13 से, 7 जो था हमारा क्या था, डेल एस इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी वाला, तो 7 से और 13 से इक्वेशन 1 में यदि हम मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। ये है एस इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। आप इसको जब भी आप पढ़ रहे सुन रहे होंगे उस वक्त में आप इक्वेशंस को यदि अपने साथ में लिखेंगे तो आपको इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।